आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे एक सहयोगी के द्वारा जो है कल एक स्टोरी जो है वो चलाई गई थी, जो एक पक्ष जो है एक महिला के द्वारा वहां पे रखा गया था कि एक मुस्लिम परिवार का एक जो युवा है उसने आज से 15 साल पहले जो है मेरे साथ जो है लव मैरिज किया, मेरे साथ धोखाधड़ी करके जो है मेरे साथ शादी की, मेरा कन्वर्जन जो है वो मुस्लिम परिवार में करवाया और मेरे साथ मारपीट करता था। मेरी नौकरी लगी और जो भी मैं तनख्वाह वगैरह लाती थी वो घर पे बैठ के जो है खाता था और मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ मारपीट करता था। काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं उस महिला के द्वारा और जिस व्यक्ति पे ये आरोप लगे हैं वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, जो हस्बैंड हैं उनके, उनसे हम बात करेंगे। और जिस तरह से अगर हम बात करें, एक पक्ष जो उस महिला का था वो उन्होंने अपना रखा है और वो आप सबके सामने है। और जिस तरह से हर किसी मीडिया कर्मी का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि दोनों पक्ष जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड जो हैं लोगों तक पहुँचे। और एक पक्ष आपने सुना है तो इनका जो पक्ष है ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं, इन्होंने हमसे संपर्क किया, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं, ये भी अपना जो पक्ष है वो रखना चाहते हैं। आप इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? शाहिद प्रवेश। क्या पूरा मामला है ये? सर मामला सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई? सर ये 2006 में गाड़ी चला रहा था, ये स्कूल पढ़ रही थी उस टाइम। आप पेशे से ड्राइवर हो? हाँ पेशे से ड्राइवर हूँ। अच्छा। 2006 में इसका कॉलेज जा रही थी, आने जाने में हमारी बातचीत शुरू हो गई। हाँ जी। अच्छा। तकरीबन 2 साल रही। अच्छा। उसके बाद ये मुझे बोल रही थी शादी करनी है, शादी करनी है। मैंने कहा शादी कैसे करेंगे हम, लेकिन इसने मना करने के बावजूद भी मेरे साथ शादी कर ली। घर से पैसे लेके 3 लाख रुपया बाके आ गई, बाके चली आई। तो मैंने कहा ये तूने गलत किया, नहीं आना चाहिए था। नहीं, जब आपका अफेयर हुआ वो आपसे प्यार करती थी या आप भी उससे प्यार करते? दोनों करते थे सर। हाँ दोनों करते थे। अच्छा। हाँ दोनों करते थे। उसके बाद ये आ गई है तो शादी कर लिया हमने। 6-7 दिन के बाद हमने पुलिस वालों ने पकड़ लिया हमें। शादी कहाँ पे हुई? शादी गांव में हुई थी, मौलवी के साथ हुई थी, नकाश का। हाँ जी जी। अच्छा। तो जब थे लोग शौक थे कुछ गवाह शवाह? हाँ थे सर, मौलवी था और 2-4 लोग थे हमारे। उनके घर का कोई नहीं था। अच्छा। उसके बाद हम पकड़े गए। जब पकड़े गए पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगी तो रजौरी पुलिस ने आपको पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया। वो जिनके बारे में बोल रही है कि ये मेरी नौकरी खाएंगे, उनने साथ होके हमें पुलिस के हवाले किया। ठीक है। उनने हवाला किया हमें, तो इसने 3 लाख रुपया जो घर से लाया हुआ था वो भी वापस दे दिया हमने, तो लड़की भी दे दी। तो वहाँ पे लिखत में हो गया कि आपका और उसका कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं। हाँ। अच्छा। मैं भी 7-8 दिन के बाद घर आ गया, ये घर चली गई। उसके बाद 15-20 दिन के बाद ये माँ को लेके आ गई। दोनों माँ बेटी वहाँ से आई हैं, आके मुझे कॉल करती कि हमने शादी करनी है तो भागना यहाँ से। शादी किसने करनी, माँ ने कि बेटी ने? बेटी ने। बेटी ने? हाँ ये माँ बोल रही है? हाँ आपकी वाइफ की माँ बोल रही है कि शादी करवानी बेटी की आपसे? आपसे करानी है। दोनों आ गई। ऐसा क्या हुआ? पता नहीं सर क्या हुआ ऐसा, वो दोनों आगे भागे तो हम श्रीनगर चले गए हैं। अच्छा। श्रीनगर चले गए, वहाँ जाके मैंने कोर्ट में शादी की है। अच्छा, श्रीनगर कोर्ट? हाँ जी। अच्छा, कितनी देर है आप श्रीनगर में? 3 महीने सर। इसकी मम्मा भी मेरे साथ रही है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। सब लोगों को पता कि इसकी मम्मा भी साथ थी। उसके बाद इनने रजौरी एफआईआर लगाई, इधर जम्मू हाई कोर्ट में केस कर दिया। तो हमें जम्मू बुलाया गया, फिर जम्मू हम हाजिर हुए। जब 3 महीने के बाद इसकी मम्मा पहले आ गई कुछ दिन, तो यहाँ जज साहब ने बुलाया, वहाँ वकीलों की आपस में बहस शहस हुई, जो भी हुआ। तो इसे बयान दिए कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। आपकी बीवी ने? हाँ जी। अच्छा। इसके घर वाले भी आए हुए थे साथ। तो मेरे हक में फैसला हो गया तो हमें भेज दिया इनने, जाओ भाई। उसके बाद जज साहब ने ये ऑर्डर किया कि इसको जो स्टेटमेंट है वो रजौरी SHO या जज लेगा। वो भी हमने रजौरी जाकर करवा दी। उसके बाद हम घर पे ही थे, कोई लेना देना किसी का, कोई लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया सारा। मोहब्बत से कितनी देर रहे? सर ये तो अभी 2-3 साल हुए हैं ये ऐसे बिगड़ी है। झगड़ा चल रहा है? झगड़ा बस सर यही गलती, इसकी गलती की वजह से पूछता तो मैं ये क्यों करती है, ये क्यों करती है। अब हमारे बच्चे हो गए हैं। बच्चे कितने आपके? 3 बेटियां, 1 बेटा सर। अच्छा, 4 बच्चे? हाँ जी। एक बेटी 14 साल की है, एक 13 साल की है, एक 6 साल की है, बेटा भी 1.5 साल का है। शादी के बाद आप अपने परिवार के साथ रहे या अलग रहे? नहीं सर, मैं 2010 में ये ट्रेनिंग करना शुरू हो गई तो मैं सऊदी अरब में चला गया। अच्छा। हाँ जी। वहाँ से मैं इसको पैसे भेज रहा हूँ, ट्रेनिंग करा रहा हूँ, खर्चा भेज रहा हूँ। कितनी देर रहे आप सऊदी अरब में? मैं 9 साल सर। 9 साल? हाँ जी। अच्छा। जो भी पैसा भेज रहा है इसी को भेज रहा था। दूसरा भाई भी सऊदी अरब में था, जो घर पे था वो सर्विस करता था। वाइफ के अकाउंट में आप डाल रहे थे पैसे? हाँ, इसको खर्चा भेज रहा था ना। तकरीबन मैं 30 लाख रुपये इसको भेजा है। अच्छा। हाँ जी। उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास है? सर रिकॉर्ड तो मैं इसको उस टाइम बेहतर वेस्टर्न यूनिट से पैसे भेजते थे,
ये मोबाइल वाला सिस्टम तो अब चला है। अकाउंट में ही डालते हो हाँ। ना? अकाउंट में नहीं, वेस्टर्न यूनियन का होता है सर, जैसे प्राइवेट। अच्छा। तो उसके बाद मैं चला गया तो ये इसने घर पे एक मौलवी लगाया पढ़ने के लिए, इसको सलाम तालीम देने के लिए। अच्छा। मौलवी लगाया सर, तो ये मुझे नहीं बताया, घर वालों ने बाद में बताया। ये उसके साथ, ये देखो, उसके साथ बात करना शुरू होगी, तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया। ये 2000 आप सऊदी अरब में थे? मैं सऊदी अरब में था सर। उसको दीनी तालीम देने के लिए मौलवी लगाया? मौलवी लगाया घर पे, वो तालीम दे रहा था उसको? तालीम दे रहा था और साथ में फिर चला रहा था। ये देखो, ये उससे जादू लेके मुझे खिला रही है। ये देखो सर, क्या मतलब जादू ले रही थी या फिर मतलब क्या? नहीं, ये उसके साथ मिल गई ना। क्या मिल गई मतलब? उसको यानी कि इसको मुझे तलाक चाहिए इससे, अच्छा। तो तावीज़ वगैरह? हाँ हाँ, ये देखो सर, जादू टोना करवा? हाँ, जादू टोना। अच्छा। तो मैंने जब घर आया इसको पूछा, ये क्या करती है तू, ऐसे क्यों करती है? बोलती है नहीं आपको ऐसे। कैसे पता चला? मुझे कल पता चला, भाई ने बता दिया या किसी ने बता दिया कि ये उससे ले रही है, वो हाफिज है। अच्छा। कि वो जादूगर आदमी है। अभी उसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, अभी तक उसने शादी नहीं की है। वो बेसिकल मेंढर का, लेकर रजौरी में रह रहा है। उसके बाद मैंने इसको पूछा, मैंने कहा नहीं चल, मैंने इसको कसम कर मैं छोड़ दिया। मैं चलो छोड़ो जी। इन 9 सालों में आप बीच में आए थे? जी ये जो 9 साल? हाँ, 3 बार आया हूँ मैं घर। 3 बार घर आए? हाँ, 3 बार घर आया हूँ। उन्हीं 3 बार में आपको पता चला मौलवी के साथ कुछ? 3 साल के बाद चला उसको पता। अच्छा। उसके बाद ये ट्रेनिंग कर रही थी। 2015 में इसका नौकरी का डर आ गया। ये मुझे कहने लगी मुझे चाहिए पैसे 7 लाख रुपया। तो मैंने सऊदी अरब से कुछ भाई से लिए, कोई लोगों से लेके इसको भेजे। ये नहीं पता इसने नौकरी के लिए दिए या किसको दिए हैं। जब इसकी नौकरी लगी तो नौकरी स्टे हो गई, लिस्ट अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। वो 2018 में वेकेट हुई है। तो उससे पहले घर बच्चों का खर्चा मैं कर रहा था, इसको खर्चा मैं दे रहा था। ये बोलती है ये शराब पीता है, ये करता है, वो करता है। तो घर का खर्चा कौन चला रहा था? मैं ही चला रहा था ना। जब 2018 में इसकी ज्वाइनिंग हुई है सर, उस टाइम ये 1 साल के बाद इसको सैलरी मिली। सैलरी कितनी थी? 18,000 रुपया, टोटल 18,000 रुपया। तो रूम का रेंट कितना था? 8,000 रुपया। तो बच्चों को तीनों को मैं स्कूल भेज रहा हूँ, उनको खर्चा। हाँ जी, मैं टेम्पू चलाता था, डेली 1500 2000 दिन का कमा रहा था। जम्मू में रूम रखा था? हाँ, जम्मू में सर। हाँ, अच्छा। मैं डेली अप डाउन करता था रजौरी टू जम्मू। सुबह 6 बजे जाना, रात को कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी आना, कभी नहीं आना, रास्ते में। तो अब ये जिस दिन की ड्यूटी पे जाने लगी है, इसकी ज़िंदगी में एक लड़का और आ गया, अजहर नाम चौधरी है उसका। ये 3 साल से उसके साथ है सर। ये कहाँ का है अजहर? ये कालाकोट का। अच्छा। 3 साल से उसके साथ है। तो ये बच्चियों को बोल रही है कि ये मेरा, बाकी क्वार्टर वाले लोग बोलते हैं ये आपके घर क्यों आता है कज़न। आपकी माम बोलती है ये आपका कज़न है। अजहर के साथ कैसे मुलाकात हुई अगर ये जम्मू में थे तो? फेसबुक पे सर। अच्छा, फेसबुक। हाँ। फेसबुक चैट है यहाँ पे? हाँ, ये सर, ये फेसबुक चैट है। ये मेरे रूम का, ये इसका, मेरी मिसेस का हैंड है, ये इस लड़के का, ये इसकी आंखें हैं। ये आपकी मिसेस की आईडी है? हाँ जी, ये आइडिया इस नाम अपना रोजी खान लिखा हुआ है। अच्छा। ये मेरे घर के अंदर का फोटो है। गलत नाम लिखा हुआ है? हाँ, 3 साल से वो आ रहा है, इसे पैसे ले रहा है। और जो आप दिखा रहे हो इसकी क्या गारंटी है कि आपकी वाइफ का ये आईडी है? सर आईडी ये देखो, अजहर लिखा हुआ है, ये अजहर है। ये काला कोट से उसके बाद इससे लड़के ने, मैं घर जा रहा था, इसने मुझे हमला किया रास्ते में। तो एफआईआर हमने काला कोट में लगाई। ये देखो सर, उन पुलिस वालों ने इसके पकड़ के हमें बुलाया। उसके बाद सर वहाँ जब उन्होंने बुलाया तो उसके बाद हमारा बैठ के कमरों, ये एमएलए कमर साहब हैं। अच्छा। एक्स, ये 15 आदमी ने स्ट्रेचर किए। उसके घर के बाप साहब, चाचे, ताए साहब आए, सरपंच। ऊपर वाला फर्स्ट वाला दिखाना, एक्सएमएलए हैं, ये भी गवाह हैं इसमें ना? हाँ जी। अच्छा। इन्हें कम्प्रोमाइज़ किए कि लड़के ने कसम की, सबके पैर। ये साइन अजहर के हैं? कहाँ है अजहर के अजहर साइन? के साइन किए हैं सर। ये साइन है अजहर की, ये देखो। अच्छा, जिसके साथ आप कह रहे हो कि? हाँ हाँ जी। अब ये लड़का आपकी बाइक के पीछे पड़ा हुआ था या क्या और कुछ चक्कर था? दोनों सर, दोनों। लड़की भी। रजामंदी से? हाँ, जब हम लड़के के घर बोलते थे, वो आगे से हमारे हाथ जोड़ते थे कि अपनी लड़की को समझाओ, इस पर कंट्रोल करो। तो ये कम्प्रोमाइज़ हो गया। उसके बाद ये 7-8 दिन मैं घर पे ही था, ये इधर थी। लड़के ने फिर आना शुरू कर दिया यहाँ। अच्छा, ये कब की बात बोल रहे हो आप? ये जुलाई की। जुलाई कौन सा? जून में लड़का 16 तारीख को रात को मेरे घर था। 2023 में? हाँ सर, 2023 में। तो जब मुझे लड़की ने बताया, बच्चियों ने, कि ये हमारे घर आ रहा है, जब आप गाड़ी पे चले जाते हो, हम स्कूल चले जाते हैं, ये डेली आता है यहाँ।
अच्छा। मम्मा इसको कपड़े लेके दे रही है, जूते लेके दे रही है, वो गेम खेलता है वो उसका रिचार्ज करा रही है, मोबाइल रिचार्ज करा रही है। ये माफीनामा होने के बाद हुआ ये सब? ये पहले भी उसके बाद भी। अच्छा। हाँ जी, मैंने उसके बाद इसने मैं यहाँ लड़का क्या करता है? लड़का हेल्प भी करता है ट्रकों के साथ सर। अच्छा। हाँ जी, कंडक्टर है? हाँ कंडक्टर है। पहले ड्राइवर के साथ कंडक्टर है वो। अच्छा। हाँ, पहले ड्राइवर के साथ प्यार हुआ, अब कंडक्टर के साथ हो गया? तो मैंने इसको वर्ड समझाया, ये हमारे बच्चे हैं, अगर तू कोई भी बात कर रही है तो अलग जाके अगर बच्ची को, अब उसने घर पे बुला लिया बच्ची को, मैं आए, मेरी मम्मा आए, हमने इसको पूछा ये कौन सा तरीका भाई, अगर तू गलत करती है तो बाहर कर। आपकी मम्मा आई? हाँ, मेरी मम्मा मेरे साथ आए हैं। हाँ। अगर तू गलत करती है तो बाहर जाके कर, बच्चों के सामने क्यों कर, ये बच्ची तेरी जवान है, इन पर क्या असर पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर है, आप भी यहीं पे रहते थे? हाँ सर, ये कब अलॉट हुआ? ये अभी 22 महीने हुए इसको। अच्छा। 22 महीने हुए हैं। ये हमें किसी आदमी ने अलॉटमेंट करा के दी है। इसकी सैलरी कितनी दफ़ा 302 था ना, 18,000 रुपये सैलरी थी इसकी। जब 1 साल के बाद सैलरी मिली तो हमने गाड़ी ले ली। अब गाड़ी की किस्त है जो 10,000 रुपया, 8,000 मकान का रूम, 3 साल तक इसकी वही 18,000 रही कि फीमेल मल्टीपर्पज़ थी। तो मैं घर का खर्चा गाड़ी से चला रहा था। अब 2 साल हुए हैं, 5 साल टोटल इसकी नौकरी के हुए हैं। अब ये 2 साल में ये बोल रही है कि मैंने गाड़ी भी ले ली, स्कूटी भी ले रहा है, ये शराब पी के सोया रहता है। इसको कौन पैसे दे रहा था फिर? इन 2 सालों में आपने क्या किया? मैं गाड़ी चलाता, अभी सर मैं बीमार हूँ, ये 2-3 महीने हुए गाड़ी नहीं चलाई। 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने? हाँ, बाकी भी जाओ मेरे स्टेट में अगर देखनी है तो करंट ट्रैवल में जाके देखो कि गाड़ी चलाते, किसी को पूछ लो, डेली अप डाउन करता हूँ सर मैं। नशा वशा करते हो कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसे झूठ बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, ये शराब पीता है, ये हॉस्पिटल मेरे पीछे जाता है, इसकी मर्जी है ये यहाँ ना रुके। अब मैं क्वार्टर में रुक रहा हूँ बच्चों के पास, ये इसे कमरा और रेंट पे लिया हुआ है, छोटे बच्चे 2 छोड़ के जाती है। अब ये हर चौकी पे जा रही है, वुमेन सेल में जा रही है, उनको बोलती है इसको निकालो, मैं वहाँ हूँ। अब ये पुलिस के बारे में इसने क्यों बोला है? आपने कहा 4 बच्चे हैं और वो कह रही हैं कि 2 बच्चे मेरे पास हैं, 2 बच्चे आपके पास हैं। आपने बच्चे कहाँ रखे हैं? बच्चे क्वार्टर में सर, ये क्वार्टर में नहीं रुक रही। बड़ी बेटी दोनों मेरे पास है, जब ये ड्यूटी पे जाती है बच्चे मेरे पास छोड़ के जाती है। तो गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हुआ था आपकी वाइफ को, उसमें आप और आपके 2 बच्चे रहते हैं? सब इकट्ठे रहते हैं सर। अभी 2 महीने से लग रही है। 2 महीने? हाँ, वो लड़का इसको रहने नहीं देता, वो लड़का इसके साथ ही है। अच्छा। वो बोलता है उस घर में नहीं जाना तू। अब ये पुलिस स्टेशन में है, वुमेन सेल में ये जा रही है कि ये इसको निकालो, मैं अंदर आ जाऊँ। वो पुलिस वाले बेचारे बोलते हैं कि हम आपका घर वाला इसको कैसे निकालेंगे, ये मियाँ बीवी का मसला है। अब वुमेन सेल में जो इसने केस किया हुआ वो फाइल बंद हो गई है हमारी। इसकी मम्मा आई थी, मेरी मम्मा आई थी, उन्होंने 3 बार हमें बुलाया। इसने लास्ट यही कहा कि मुझे तलाक चाहिए। आपको बच्चों के साथ या अपनी वाइफ के साथ मारपीट भी करते हो? नहीं सर, बच्ची को कोई मारता सर? अगर बच्ची तो कोई गलती करेगी तो मैं अगर ऐसे ही कर दूंगा ना बच्ची को, ये पुलिस वालों को फ़ोन करेगी, ये वो बच्ची को मार गया, बच्ची को, ये खाली मुझ में फंसाने के चक्कर में है। अगर मैं बच्ची को मारूँ तो कोई बच्ची को अपने पास क्यों नहीं लेके गई 2 महीने से? जवान बेटियां घर पे अकेली रहती हैं, दिन को अकेली रहती हैं। अगर वो माँ है तो उनको साथ ले जाए ना, यहाँ वो रहती थी, या क्वार्टर में आ जाए ना। ये बोल रही है ना, क्वार्टर वालों को पता है, क्वार्टर वालों को सबको पता है, क्वार्टर वालों ने मुझे बताया कि यहाँ आपके घर लड़का आता है। तो पुलिस ने वहाँ पे जाके किया वेरीफाई की? सर आई परसों रात को पुलिस आई, उन्होंने पूछा आपको बेटी ने मारा? मैं सर मैंने मारा है भाई, इसमें क्या हो गया, एक ऐसे कर दिया। तो मेरी बेटी है, वो नहीं बोले। ये फिर पीछे से आ गई। अब वही मैंने सर में बोल रही है कृति मैम के बारे में कि वो FIR नहीं लगा रहे, मेरी सुनवाई दे रहे, पुलिस वाले पैसे दे रहे हैं। इसकी मर्जी है, जिस टाइम मैं कॉल करूँ पुलिस वाले फ़ौरन वहाँ पहुँचाएँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू के जितने पुलिस वाले इसके पास नंबर है बोल दे। अब ये मीडिया का सहारा ले रही है। इन मीडिया वालों ने जो जिसकी न्यूज़ ने लगाई है, इनने कल सुबह मेरे से पहले बात की है। शाहिद साहब आपकी वाइफ क्योंकि कंप्लेन आ गई है कि 12:30 बजे सर, कल सुबह? हाँ जी, दिन को। तो मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। मैं ठीक है मैम, उसने सब कुछ मुझे बताया। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने इसी तरह से बात की है। मैं जी नहीं, उन्होंने स्टोरी में नहीं लगाया। ये सुबह देखा तो मेरा नाम भी थी बीच। मैंने मैम को फ़ोन किया, आपने मेरी मुझसे ही बात ना, मैम ने बोला कि मैं आपका कंप्रोमाइज़ कराऊंगी, बच्चों की तरफ देखो, 4 बच्चे हैं आपके। तो मैंने कहा जी ठीक है, जैसे आप बोलोगे। मैं फिर आपकी मम्मा को बुलाऊंगी, मम्मा को साथ लेके आ जाना। मैं ठीक है मैम। जब जो इस सुबह देखी थी मीडिया पे, तो उस टाइम मैंने मैम को फ़ोन किया, मैम आपने मुझसे भी बात की थी, तो मेरा अभी नाम भी नहीं आया। आपकी जो बात थी, रिकॉर्डिंग थी, वो बीच में नहीं थी? ना, मेरा नाम भी नहीं आया रिकॉर्डिंग में। तो फिर मैं बोल रही आप आ जाओ 1-1:30 बजे मेरे पास आज? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने उनको नहीं बोला मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। अब ये लड़का मुझे 2 बार, ये देखो सर कालाकोट का आपने देख लिया, ये रजौरी में 1 महीना पहले इसने जाके मुझे हमला किया 3 लड़के और साथ लेके। ये देखो ये रजौरी ऐसे चुका है। बोलता उसको तलाक देगा नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। अब इसका बापा इसको बोल रहा है
कि तू इसको जान से मरवा, जितने पैसे लगेंगे कोर्टों में लगेंगे मैं दूंगा तुझे। अजहर का बाप? ना लड़की का बाप। अच्छा, हाँ जी, लड़की को बोल रहे हैं हाँ। या तो अजहर को बोल रहे हैं मरवा दे? ना अजहर कोई बोल रही है तो अपने बाप को भी बोल रही है। अच्छा, ये बोलती है कि मुझे पापा ने बोला कि तू उसको मरवा, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा तुझे। अच्छा। हाँ, मुझे अपनी जान का खतरा सर, मैं क्या करूँगा। जान का खतरा बीवी से है या अजहर से? बीवी से भी, अजहर से भी और उसके बाप से भी। लड़की के बाप से? हाँ जी। 15 साल तक कोई खतरा नहीं था? ना, अब ये 3 साल में जिस सर हुआ कितने सब, साल हो गए शादी को? शादी को हो गया 15 साल सर। 15 साल हो गए। हाँ जी। अब आप चाहते क्या हो? मैं तो उसको बताना चाहता था कि हमारी बेटी है, अब इन बेटियों को क्या करेंगी बेचारी। लेकिन उसने वुमेन सेल में लिख के दिया कि मुझे तलाक चाहिए, तो मैम ने इसको 1 घंटा लगा के समझाया, ऐसे नहीं। जिसने लास्ट फाइनल कर दिया कि मुझे तलाक ही चाहिए, इसने वहाँ अपने सिग्नेचर किए। तो मुझे उन्होंने पूछा आपका, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि अभी चले घर मेरी। वो कहाँ है आपके पास? वो उनके पास है सर। अच्छा, उनके पास। हाँ, तो फाइल उन्होंने क्लोज कर दी। इससे फिर रिटर्न लिखाया हिंदी में लिखा के कि मैं अपनी फाइल क्लोज कर रही हूँ। उसके बाद दोबारा ये जाके पहुँची है। ये बेडशीट कहाँ घुमा? ये बेडशीट सर ये मेरे कमरे की है। ये बोलती है झूठ है, ये कमरे के अंदर के फोटो बने हुए हैं, ये देखो सर, ये अंदर की बेडशीट है। मतलब ये कहना चाहते हो आपकी आईडी जो है आपकी वाइफ की ही है, हाँ। इसलिए आप ये बेडशीट साथ में घुमा रहे ये लाया हूँ मैं सर। अच्छा, हाँ तो सेम बेडशीट है? हाँ, देख लो सर, सेम देख लो। अच्छा, फिर अब आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मैं क्या चाहता हूँ सर, अब ये मेरे पीछे पड़ी हुई है कि बस किसी तरीके से FIR लगाऊँ, इसको अंदर कराऊँ, बस। और इसको जेल होनी चाहिए। पुलिस वालों के बोल रही है कि वो मेरा पीछा नहीं करे, वो पैसे खा रहे हैं। ऐसा कुछ ना पुलिस वालों को पैसे दिए हैं, ना किसी ने मांगे हैं हमसे। जहाँ जा रहे हैं, जैसे आपको कार्ड बताया है उनको भी बताते हैं, वो बोलते हैं आपका घर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना इसको घर से निकाल सकते, ना आपको तलाक लेके दे सकते हैं। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हो कि उसका अफेयर किसी दूसरे लड़के के साथ है, अजहर के साथ है, वो- दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं उसको बसाना चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ें कैसे हो पाई? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बेटी है हमारी सर, 3 बेटी हैं, एक बेटा 1.5 साल का। बेटियों के पीछे मैं इसको बताना चाहता था कि अगर वो घर आ जाए तो ये बोलूँगा सब कुछ इसको माफ़ कर दिया मैंने। 3 बेटियाँ सर, सब भूल जाएंगे? सब भूल जाऊँगा। अब आप बताओ कि बेटियों को क्या होगा, बेटा तो छोटा है, बेटी का क्या करेंगी बेचारी। अब ये कभी किसी के बारे में बोल रहा है, मेरे भाई के बारे में बोल रही है वो चर्च पीता है, ये करता है, वो करता है, ये भी चर्च पीता है। जिसको पूछते तेरे पास कोई है प्रूफ मेरा चर्च पीने का या मेरे भाई का? ऐसे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही है सर। वुमेन सेल में इल्ज़ाम लगा रही है, चौकी भी लगा रही है, कोर्टों में वकील किए हुए हैं इसने। आपका भाई कोई जेल में भी है? नहीं सर, वो क्यों बोल रही है कि अंदर है? पता नहीं, उसको पता होगा। अब आखिर में क्या कहना चाहते हो? आखिर में लास्ट खत्म करते हैं। आखिर में सर मुझे अपनी जान का खतरा है। ये रखे बच्चे सामान के बारे में बोल रही है। मैंने आपको बताया कि इससे 18,000 सैलरी में जम्मू में खर्चा नहीं होता। अब इसकी सैलरी बढ़ गई है, ये इस लड़के को भी खुला रही है, मैं भी घर का खर्चा कर रहा हूँ। अगर ये गाड़ी की किस्त दे रही है तो मैं घर का खर्चा चला रहा हूँ, दूध ले रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ, बच्चों की फीस दे रहा हूँ। अभी इसको मिले हैं सर पैसे, बच्चों को लॉस मिलता है 54,000 रुपया। अभी तक किसी बच्चों की फीस नहीं दी, वो पैसे भी खा गई है, ये उस लड़के को दे दीजिए सारे। और स्कूल का कार्ड ये मेरे मोबाइल में है, अभी तक फीस नहीं दी इसने। अब आखिर में क्या मांग करना चाहते हो? मैं बस अपनी जान बचाना चाहता हूँ सर, बाकी ये बच्चे संभाले। तलाक तो मैं इसको दूंगा नहीं, मैं ना संभाले जाऊंगा क्वार्टर से। ये अपने बच्चों को संभाले, बाकी जाए कोर्ट में, जहाँ जाइए कोर्ट में लड़ेगी, कोर्ट में भी केस करूंगा। बाकी सब मुझे इल्ज़ाम लगा रही है और मेरे घर वालों पे इल्ज़ाम लगा रही है कि कोई नौकरी से निकालेगा, ये करेगा, ये सब झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। और अपनी मर्जी से शादी की है, अपनी माँ को साथ लेके शादी की है इसने सर, ये पूरी JNK जानता है। चलें जी, ये पूरा मामला है और हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर एक पक्ष हमने आपके सामने रखा है तो दूसरा पक्ष जब वो चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें, और इन्होंने हमसे संपर्क किया कि मेरा एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है एक मीडिया पोर्टल पे, तो आप भी मेरी जो है बात सुन लें। हमने भी जो है इनकी बात सामने रखी है। अब इसमें क्या कुछ पूरा मामला है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। हम नहीं कहेंगे कि ये बहुत सच्चे हैं या यही सच बोल रहे हैं, या वो महिला झूठ बोल रही है या वो सच बोल रही है और ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस जो है उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्या कुछ पूरी सच्चाई है। क्या कहना चाहते हैं? सर ये हॉस्पिटल से सामान चोरी ला के बिक्री करती है। मैंने इसको बोला ये हम हराम नहीं खाते, ये गरीबों का सामान होता है जिनके पास। क्या क्या सामान है? ये सर बेडशीट हैं, कंबल हैं, डॉक्टर सेट हैं, ये सामान मैंने सुपरडेंट साहब को फ़ोन किया कि मेरी वाइफ सामान वहाँ से लेके आ रही है। परसों रात की बात है, मैंने फ़ोन किया तो ये घर से आके उस लड़के को साथ रख के, मेरी बेटियों को भी पता है, मैंने सामान बांध के रखा हुआ था। ये देखो सब हॉस्पिटल का सामान है। ये रात को
आके सामान ले गई, भाग गई है। अभी ये सामान इसी के पास है। मैंने इसको बोला ये गरीब लोगों का सामान होता है, तू ये क्यों बिक्री कर रही है? ये देख लो सर, ये सब देखो ना, ये देखो कितना सामान है। सुप्रीडेंट साहब ने क्या बोला? सुप्रीडेंट साहब ने बोला कि आप मेरे पास आओ सामान लेके या फोटो लेके। परसों रात को जैसे इसको पता चला, सुप्रीडेंट ने इसको फ़ोन किया है, तो इसने रात को आके उस लड़के को साथ रख के सामान लेके भाग गई है। सर जी, ये पूरा मामला है, आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।